दोस्तों प्रीवियसली हमने बार चार्ट के बारे में जानकारी ली और अभी हम वो चार्ट जानने वाले हैं जो सबसे ज्यादा लोग आज इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा एफिशिएंट चार्ट इन्हें माना जाता है। एनालिस्ट ज्यादातर यही चार्ट का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा चार्ट है? दैट इज कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट क्या है दोस्तों? कैंडलस्टिक चार्ट्स आर सिमिलर टू बार चार्ट, वो उनके जैसे है बार चार्ट जैसे, बट प्रोवाइड एडिशनल विजुअल क्यूज फॉर ट्रेडर्स। राइट दोस्तों, ट्रेडर को वो एडिशनल विजुअल क्यूज देते हैं। राइट, ये भी बार चार्ट की तरह ओपन हाई लो क्लोज बताते हैं, पर विजुअली आप इससे ज्यादा इंसाइट्स ले पाते हो। ईच कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट द ओपन, हाई, लो and closing price for a specific period of time. This is the similar way we saw in bar chart. Open हुआ, high लगा, low लगा, close हुआ, right? बार चार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल डैश होता था ओपन और क्लोज पे। यहां पे दोस्तों हॉरिजॉन्टल डैश नहीं होता है, पर उन डैश को कवर कर दिया जाता है तो एक बार बनता है। The body of the candlestick is filled or colored differently to indicate whether the stock price closed higher, that is bullish, or lower, that is bearish. किसके हिसाब से? ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर रहा तो आप यहाँ पे ग्रीन या ब्लू या व्हाइट जैसा पॉजिटिव कलर देखोगे। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे रहा तो आप नेगेटिव कलर देखोगे, जैसे हो सकता है ब्लैक, रेड। राइट, सो कैंडलस्टिक पैटर्न सच एज डोजी, एंगल्फिंग, हैमर जैसे कई अलग अलग दोस्तों 180 जितनी कैंडलस्टिक पैटर्न आज लोग देखते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी रोज यूजफुल है। राइट, तो हम यहाँ पे डोजी, एंगल्फिंग, हैमर जैसी कुछ पैटर्न देख के उनसे इंसाइट लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये कुछ पैटर्न है जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा वो दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर सकती है। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट लाइज इन देयर एबिलिटी टू रिवील प्राइस पैटर्न एंड मार्केट सेंटीमेंट। हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट and their significance using a live listed company। करेंगे ऐसा, एक लिस्टेड कंपनी अपन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे और देखने का प्रयत्न करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे हमें अलग अलग इंसाइट्स देती है। राइट, तो हम कौन सा एग्जांपल लेंगे? यहाँ पे रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्री का एक मंथली चार्ट आप लोगों के सामने है। जस्ट मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ वीडियो। ओके, तो मंथली चार्ट आपके सामने है, तो इसका सीधा मतलब ये कि जो ये अलग अलग आपको कैंडल्स दिख रही है, बार में क्या दिखता था? बार्स दिखते थे। ये अलग अलग कैंडल है जो एक एक महीना बताते हैं। जैसे आप रिसेंट मंथ देखोगे तो आपको लगेगा ग्रीन कलर है, मतलब ओपन नीचे हुआ, क्लोजिंग अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, रनिंग है, पर अभी का प्राइस ओपन से ज्यादा है तो ये ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है। राइट, तो कितना हमको इंसाइट्स मिल रहा है कि भाई 3 महीने से रिलायंस हर महीना जहां खुलता है उससे ऊपर क्लोज होता है। राइट, सो ये डिटेल हमको मिली। हमने यहाँ पे जैसे आपको बार चार्ट में एक पिन दिखी थी कि जहां से रिवर्सल हो सकता था, वैसा कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है। राइट, हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज में चल रहा है, तो काफी चीजें हम यहां से सीख पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न गाइड करेगी। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है? वही जो हमने लाइन चार्ट में किया, वही जो हमने बार चार्ट में किया। वी नीड टू ऑब्टेन हिस्टोरिकल डेटा। रिट्राइव हिस्टोरिकल प्राइस डेटा फॉर रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम अ रिलायंस फाइनेंशियल वेबसाइट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिंग यूज किया। कलेक्ट द ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस फॉर अ सिलेक्टेड टाइम पीरियड सच एज मंथली चार्ट। फॉर ईज हमने मंथली चार्ट यूज किया है, आप डेली, क्वार्टरली, ईयरली भी यूज कर सकते हो। बराबर है। अब प्लॉटिंग द कैंडल स्टिक चार्ट। दोस्तों ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ये आपको समय बताएगी दोस्तों कि कौन से महीने में
आपके शेयर की कीमत कितनी थी या कौन से साल में कितनी थी। आपको लॉन्ग हिस्ट्री मिल सकती है। आप जानना चाहते हो 2005 के मार्च महीने में क्या प्राइस था, यू कैन नो विद द कैंडल। और जो आपका वाई एक्सिस है दोस्तों, वो आपको प्राइस बताता है, राइट। ईच कैंडल टिक रिप्रेजेंट द प्राइस एक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे हमने मंथली लिया है तो ये महीने का आपको प्राइस एक्शन बता रहा है, राइट। जैसे ये महीने का हाई कितना है, ये ऊपर हेड से पता चलेगा। ये महीने का लो कितना है, ये टेल से पता चलेगा। और ओपन टू क्लोज तो अब आप जान चुके हो, राइट। द बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक इज फिल्ड और कलर्ड डिफरेंटली, जैसा हमने बात किया। फुलिश, ग्रीन, बेरिश, रेड, बराबर है। तो यहाँ पे ये शेयर गिर रहा था तो रेड कैंडल आई, यहाँ पे शेयर चल रहा है तो ग्रीन कैंडल आई, बराबर। नाउ हाउ टू एनालाइज दोस्तों, एनालाइजिंग द कैंडल स्टिक चार्ट by examining the candlestick chart for Reliance Industries, you can gain insight into the stock price pattern, market sentiment, and potential investing opportunities। कैसे दो, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें अलग अलग प्रकार से मदद जरूर कर सकता है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वेरियस पैटर्न दैट प्रोवाइड्स insights into potential trend reversal, राइट। हमें ट्रेंड रिवर्सल बता सकता है, कंटिन्यूएशन बता सकता है, या इनडिसीजन मार्केट का बता सकता है। कुछ कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो आपके सामने है वो है डोजी। दोस्तों डोजी मतलब क्या दोस्तों, डोजी जापानीज में उसे कहते हैं जो इनडिसिसिव होता है। तो डोजी अकर्स when the opening and closing price are very close or identical, resulting in a small or non-existing body। जैसे हमने अभी सीखा कि ओपन और क्लोज दोनों को मिला के एक बार बनता है। अब मान लो ओपन और क्लोज बड़ा ही नजदीक हुआ है, राइट, तो बार तो बनेगा नहीं। उस केस में एक छोटी सी बॉडी बनेगी, हो सकता है उसका हेड और टेल लंबा हो, राइट, पर बॉडी छोटी बनेगी। उस केस में हम कह सकते हैं कि ये इनडिसिसिव है, यानी इसको पता नहीं किधर जाना है। ना ये हाई पे सस्टेन रह सका, ना ये लो पे सस्टेन रह सका। द पैटर्न सजेस्ट मार्केट इनडिसिशन एंड इट कैन सजेस्ट पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। कैसे, हम एक एग्जांपल से जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ये आपके सामने जो लेफ्ट साइड पे है, दैट इज डोजी कैंडल। देखो क्या हुआ, यहां बाजार या शेयर खुला इधर, दिस इज ओपन है ना, लेफ्ट साइड पे ओपन है। फिर या तो बाजार नीचे गया होगा या तो बाजार ऊपर गया होगा। जिधर गया हो, मान लो नीचे गया तो यहां से बाइंग आ गया और वो काफी ऊपर चला गया, पर उधर से सेलिंग भी आया और आखिर में बाजार ना हाई पे टिका ना लो पे टिका, जिधर था उधर ही बंद रह गया। अब ये ग्रीन कलर जरूर है पर ये बुलिश नहीं, ये डोजी है, बिकॉज ये इनडिसिसिवनेस बता रहा है। सिमिलर वे में भले यहाँ पे रेड है पर ये ना बेरिश है ना बुलिश है। डोजी ना बुलिश होती है ना बेरिश होती है। डोजी occurs when the opening and closing prices are very close or identical, resulting in a small or non-existing body, जैसी आप यहाँ पे देख रहे हो। This pattern suggests market indecision and potential trend reversal। अब देखो इनडिसिशन है तो ट्रेंड रिवर्सल कैसे बोल सकते, ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई। तो देखते हैं कि ये अगर इनडिसिसिव है, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ट्रेंड रिसीवेबल, ट्रेंड रिवर्सल कैसे कह सकते। दोस्तों जैसा यहाँ पे हमने उदाहरण दिया कि आप 3 महीने से, राइट, आपका शेयर टूटता रहा था। ये वही आपका रिलायंस को मैंने जूम करके बताया है। 3 महीने से आप बेरिश सेंटिमेंट देख रहे थे। हर महीना रिलायंस लोअर लो, लोअर हाई और लोअर क्लोज देता था, रेड कैंडल बनती थी। तो 3 महीने से गिरावट थी। तो ट्रेडर क्या मान के कल चल सकते थे कि यार हर महीना ये तो नया लो लगाएगा। यहां पे जो महीना है इसमें लो जरूर लगाए, हाई नहीं लगाए, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि छोटा सा बॉडी बनता है। तो ये क्या कहता है, ये डोजी है। अब यहाँ पे ग्रीन बनता या रेड बनता कोई दिक्कत की बात नहीं, पर रिलायंस ने क्या किया,
ओपन हुआ, गिरा होगा बराबर का, हाई भी लगाया होगा, फिर क्लोज रह गया। अब गिरने की तो इसकी 3 महीने से आदत थी, पर यह महीना जिधर ओपन हुआ उधर ही क्लोज हुआ। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि बायर आ चुके हैं। जरूरी नहीं है इससे ट्रेंड रिवर्स होगा ही, कोई जरूरी नहीं, पर अगर हेड के ऊपर निकले तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, जो हमने यहां पे देखा। दोस्तों दूसरे महीने रिलायंस टूटा नहीं, चलो टूटा नहीं पर रिवर्सल भी नहीं आया है, राइट। इसमें हेड के ऊपर नहीं निकला है, पर ये महीने उसने डिसीजन दे दिया, राइट। और वो हेड के ऊपर निकला, मतलब यस, जहां से पोटेंशियल रिवर्सल था। तो डोजी ने आपको बताया कि ऐसे ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, राइट। सो हियर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डोजी कैंडल। जब डोजी बने तो जरूरी नहीं है रिवर्सल हो, पर उसे आप ट्रैक कर सकते हो रिवर्सल के लिए, राइट। डोजी कैंडल जैसे शेप और स्ट्रक्चर तो मैंने आपको अभी समझा दिया। A doji candle is a small or non-consistent existent body indicating the opening and closing price are very slow. The upper and lower wicks, इसे क्या कहते हैं? Wicks. The upper wick and lower wicks are of equal or nearly equal length. अब ये equal हो ना हो कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, right? Signifying that price is fluctuating significantly during the period ultimately closed near the opening level, right? अब ये लंबी हो छोटी हो जरूरी नहीं है कि हम डोजी नहीं कहेंगे, पर जितनी ज्यादा बॉडी, मतलब जितना ज्यादा इसकी रेंज, उतनी ज्यादा हमने वॉलेटिलिटी देखी और उतना ज्यादा इनडिसिशन देखा, बराबर की नहीं। तो डोजी के केस में बॉडी तो छोटी होगी पर रेंज ज्यादा हो सकती, तो वो ज्यादा इनडिसिसिवनेस आपको बता रही है, जो नेक्स्ट महीना या अगर ये डेली कैंडल है तो नेक्स्ट 3 की कैंडल से आपको पता चल सकता है, राइट। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, राइट फ्रेंड्स। सो मार्केट इंडिसिशन, द प्रेजेंस ऑफ अ डोजी कैंडल सजेस्ट अ स्टेट ऑफ इनडिसिशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर दोनों हावी डिसाइड नहीं कर पा रहे। It signifies that the market participants are uncertain about the stock's direction and are balanced in terms of buying and selling pressures, right? गिरावट तो थी, पर ये महीना बायर सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि गिरावट कंटिन्यू रहेगी या रिवर्सल आएगा। तो अगर हाई के ऊपर निकलता है तो रिवर्सल को तो कंफर्म हो जाता है, बराबर। सो डोजी इस प्रकार से आप देख सकते हो, यस यू कैन प्रेडिक्ट पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। अ डोजी कैंडल कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल स्पेशली व्हेन इट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एन एक्सटेंडेड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, राइट। जैसे ये डाउन ट्रेंड में डोजी आई तो रिवर्सल अप ट्रेंड की ओर हो रहा है, वैसे अगर अप ट्रेंड में डोजी आती तो रिवर्सल डाउन ट्रेंड भी हो सकता था। उस केस में हम लो ट्रैक करते, राइट। लो ब्रेक करके नीचे अगर कैंडल जाती है तो हम मानेंगे अप ट्रेंड खत्म हो गया, राइट। इट सजेस्ट दैट द प्रिवेलिंग ट्रेंड इज लूजिंग मोमेंटम, जहां यहां पे प्रिवेलिंग ट्रेंड ने मोमेंटम लूज किया। द रिवर्सल में अकर, कंफर्म नहीं है, में अकर कब अकर करेगा? जब तेजी में डोजी बने और लो ब्रेक हो तो यस रिवर्सल आ गया। मंदी में डोजी बने और हाई ब्रेक हो तो यस दोस्तों रिवर्सल आ गया, राइट फ्रेंड्स। सो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, मैंने जो आपको मैं पहले से समझा रहा हूं, कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ सिंगल डोजी कैंडल does not provide a definitive signal for a trend reversal. Confirmation is usually sought from subsequent price action. उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा वो दोस्तों कंफर्म करेगा, राइट। सो ट्रेडर ऑफन लुक फॉर एडिशनल टेक्निकल इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न टू सपोर्ट द पोटेंशियल रिवर्सल। अब अगर आप फंडामेंटल जानते हो तो आप देख सकते हो कि नतीजे अच्छे आए हो, वॉल्यूम अच्छे आए हो, मार्जिन सुधर के आए हो, कुछ भी ऐसी चीज जो कंपनी के धंधे या प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए
दोस्तों ऐसी चीजें ट्रिगर कर सकती है रिवर्सल को, चाहे नेगेटिव ट्रेंड में आए तो पॉजिटिव रिवर्सल, उसी प्रकार से पॉजिटिव ट्रेंड में अगर कुछ नेगेटिव इनपुट आए, वॉल्यूम डिक्रीज हुए, धंधा गिरा, प्रॉफिट गिरेंगे, मार्जिन गिरेंगे, ऐसी कोई भी चीज आए, हो सकता है दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल आए, राइट। तो इसको कंफर्मेशन दोस्तों जरूर ले सकते हो आप। डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी कैंडल्स। अब डोजी कैंडल भी अलग अलग प्रकार की होती है। डोजी कैंडल कैन हैव वेरिएशन based on their shape and the position of the opening and closing price within the candlestick. कुछ कॉमन डोजी कैंडल होती है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे एक हुई दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में होता क्या है? दिस टाइप ऑफ डोजी हैज लॉन्ग अपर एंड लोअर विक्स indicating high price volatility and uncertainty in the market, right? तो जितनी ज्यादा फिक्स हाई और लो जाती है उतना ज्यादा मानते हो वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो एक हो सकती है लॉन्ग लेग्ड डोजी, राइट, जो कार्यरत प्रूव हो सकती है, पर आपको नेक्स्ट प्राइस एक्शन जरूर देखना है, राइट। उसी प्रकार से एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी? Dragonfly forms when the opening and closing price are at the high of the session. दोस्तों ड्रैगनफ्लाई डोजी तब बनती है जब बाजार खुला, जबरदस्त गिरा, गिरने के बाद वापस जिधर खुला उधर ही क्लोज हो गया, उसने हाई नहीं लगाया है, तो इस केस में कुछ कैंडल ऐसी बनती है यहाँ पे लोअर विक्स लॉन्ग, अपर विक्स है ही नहीं, तो इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, right, creating a long lower shadow and no upper shadow. It suggests potential bullish reversal, especially it occurs after a downtrend. दोस्तों अगर गिरावट के समय पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखे तो हम ये मान सकते, देखो लॉजिकल क्या है कि नीचे से बड़ा बाइंग आया है, तो यस ये सटीक पुरवार हो सकता है, पर अगेन नेक्स्ट कैंडल को जरूर ट्रैक करना है। हाई उदाया मतलब आपको इंडिकेटर मिल गया कि रिवर्सल दोस्तों आ चुका है, इतना बड़ा बाइंग यूं ही तो नहीं आया होगा, बराबर कि नहीं। नाउ सी अनदर एक, ये क्या है दोस्तों? ग्रेव स्टोन डोजी। सो द ग्रेव स्टोन डोजी occurs when the opening and closing price are the low of the session, creating a long upper shadow and no lower shadow. It suggests potential bearish reversal, right? तो एक हमने डोजी देखी जहां पे हाई लो दोनों में बड़ी वॉलेटिलिटी थी, राइट, अपर शेडो भी था, लोअर शेडो भी था। एक हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी देखी जहां पे हाई था ही नहीं दोस्तों, ओपन हुआ वही क्लोज हुआ और वही उसका हाई है, राइट। ये कब बनता है दोस्तों? जब नीचे से बड़ा बाइंग आया, नीचे एक लोअर शेडो बनी, उसका उल्टा ऑपोजिट है ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन डोजी में हुआ क्या? आपका बाजार खुला, लो लगा ही नहीं, हाई जबरदस्त लगा। मतलब ऐसा कब होता है? बहुत सी बार जब इन्वेस्टर बुलिश होते, बढ़िया रिजल्ट आएंगे, मस्त शेयर के नतीजे आने वाले, नतीजे फ्लैट आए, अच्छे आए नहीं, तो जो चला था वापस कूल ऑफ होके जहां खुला वहीं पे आके बंद हो गया, टूटा नहीं पर टिका भी तो नहीं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? जैसे प्रीवियस कैंडल में हम कह रहे थे नीचे से बाइंग आया, वैसे यहां पे हम क्या कहेंगे? ऊपर से सेलिंग आया। तो दोस्तों ये बुलिश ट्रेंड में बन सकते, राइट, बुलिश ट्रेंड में बने ग्रेव स्टोन डोजी, और नेक्स्ट कैंडल में अगर लो ब्रेक होता है तो हम मानेंगे यहां से एक नेगेटिव ट्रेंड रिवर्सल आएगा जो शेयर को नीचे ले जाएगा, राइट। सो हमने तीनों प्रकार की डोजी यहां पे देखी, लॉन्ग लेग, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी, राइट। मुझे उम्मीद है अब कभी जब ऐसी डोजी बनेगी ये तीनों डोजी को आप पहचान सकोगे, राइट। एक बनती है बुलिश मार्केट में, एक बनती है बेरिश मार्केट में, और दूसरी बन सकती है कहीं पे भी, राइट। पर तीनों तीन चीज ट्रेंड रिवर्सल वार तो करती है, बराबर। सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डोजी कैंडल depend on its context, the price trend and the presence of other supporting technical indicator.
और कैंडलस्टिक पैटर्न। Traders and analysts often use doji candles as a signal to exercise caution, be aware of potential trend reversal, and consider additional factor before making trading decisions. दोस्तों जब भी आप डोजी का इस्तेमाल करें तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए नेक्स्ट कैंडल भी जरूर देखें। डोजी बने मतलब एक्शन नहीं लेना है, डोजी मतलब कॉशियस रहना है कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्स नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है। फंडामेंटल एस्पेक्ट को जरूर ध्यान में रखे ट्रेडिंग डिसीजन भी लेने के लिए। राइट फ्रेंड्स, it's important to remember that no single candlestick pattern guarantees a particular market direction, and it is advisable to combine candlestick analysis with other technical tools and analysis method to enhance decision making accuracy। कैंडल के साथ दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल करें जो हम आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं दोस्तों। कोर्स में करीबन 1.5 महीना हम पूरा एनालिसिस डेप्थ में सिखाते हैं, उसमें हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल भी आपको सिखाएंगे, राइट, ताकि आपकी एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस में भी दोस्तों अच्छी बढ़े, राइट।